नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम समास पर आधारित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो से समास आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा और आपको परीक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिफला में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों, त्रिफला में दो पद है। पहला पद त्रि है। त्रि का अर्थ तीन होता है और फला का अर्थ फल, यानी इसका समास विग्रह हो जाएगा तीन फलों का समाहार। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास, क्योंकि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, जैसे यहाँ पूर्व पद त्रि संख्यावाची है, इसका मतलब तीन हो रहा है, तो यहाँ राइट आंसर हो गया द्विगु समास। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, चराचर में कौन सा समास है? चराचर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो होगा चर और अचर, चर और अचर। तो यहाँ देखिए दोनों पद एक जैसे हैं, चर अचर, और इनके बीच समास विग्रह करने पर और शब्द आ रहा है, तो इस स्थिति में आपका यह कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद एक जैसे हैं, चर और अचर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, अत्याचार में कौन सा समास है? अत्याचार, देखिए इसमें जो पूर्व पद है इसमें अति है और उत्तर पद आचार है, तब संधि के नियम से लिखा गया है अत्याचार। तो इसका पूर्व पद जो अति है, यह अति क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग आपने पढ़ा होगा, तो जिस समास में आपका पूर्व पद उपसर्ग होता है वह आपका होता है अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अव्ययीभाव समास। प्रश्न संख्या 4 देखिए, दशानन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों दशानन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो होगा 10 आनन वाला। आनन का मतलब होता है मुख, 10 आनन वाला यानी 10 मुखों वाला। तो 10 मुख वाला कौन है? रावण। तो यहाँ देखिए दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद रावण पद प्रधान है। यह दोनों पद रावण की तरफ संकेत कर रहे हैं। दशानन यानी 10 मुखों वाला अर्थात रावण। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ आपका होता है बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बहुव्रीहि समास। अगला देखिए, जन्मांध में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो दोस्तों जन्मांध का आपका समास विग्रह होगा जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। यहाँ देखिए आपका से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह अलग होने के भाव में है कि जन्म से अंधा। तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? से, अगर से चिन्ह अगर अलग होने के भाव में प्रयुक्त हो तो वहाँ पर आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 6, रातों रात में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों अगर एक ही शब्द दो बार आए तो वहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। याद रखिएगा, रातों रात एक पद दो बार आया है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न देखिए 7, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार का समास विग्रह होगा राजा का दरबार, राजा का दरबार। तो यहाँ पर आप देखिए बीच में यहाँ जो चिन्ह है विभक्ति का चिन्ह है, और का के की विभक्ति चिन्ह संबंध कारक का होता है। तो इस आधार पर यहाँ पर कौन सा समास हो गया आपका? संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पर का चिन्ह का लोप हो रहा है। राज दरबार, राजा का दरबार, को चिन्ह छिप रहा है, तो हो गया आपका संबंध तत्पुरुष समास। अगला देखिए 8वां, अठन्नी में कौन सा समास है? अठन्नी, 8 आनों का समूह। तो देखिए दोस्तों अठ, यहाँ अठ पूर्व पद संख्यावाची है और उत्तर पद प्रधान है। तो मैंने बताया था जहाँ पर आपका पहले वाला पद संख्यावाची हो वहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विगु समास। अठन्नी चवन्नी जितने होंगे सब में द्विगु समास। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूजा गृह में कौन सा समास है?
करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका हम समास विग्रह करेंगे होगा पूजा के लिए घर, पूजा के लिए घर यानी पूजा घर। तो यहाँ पर देखिए पूजा के लिए घर पूजा गृह हो रहा है, तो यहाँ के लिए चिन्ह का लोप हो रहा है, तो के लिए चिन्ह आपका संप्रदान तत्पुरुष का होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो गया? संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए का लोप हो रहा है, तब जाकर हो रहा है पूजा गृह। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, वनवास में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका हम समास विग्रह करेंगे तो होगा वन में वास, वन में वास। तो यहाँ देखिए समास बनाने पर इसका में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो में कारक चिन्ह किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला देखिए दोस्तों 11, कमल नयन में कौन सा समास है? पूर्व पद कमल है और उत्तर पद नयन। यहाँ कमल हो गया उपमान और नयन हो गया उपमेय, यानी कमल के समान नयन। तो जहाँ एक पद उपमेय हो और दूसरा उपमान, वहाँ पर आपका कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। तो राइट आंसर हो गया सी, कर्मधारय समास। कमल नयन, समास विग्रह कमल के समान नयन। प्रश्न संख्या 12 देखिए, जल थल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों सबसे पहली बात, दोनों पद एक जैसे हैं, जल थल, और इनके बीच योजक चिन्ह है, तो यह आपका कौन सा समास हो जाएगा? यह हो जाएगा द्वंद्व समास। जो जिस समास में दोनों पद समान हो और दोनों के पदों के बीच योजक चिन्ह हो, वो आपका होता है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखिए 13, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र समास विग्रह होगा जिसके 3 नेत्र हैं, जिसके 3 नेत्र हैं। तो किसके 3 नेत्र हैं दोस्तों? शिव जी के। तो यहाँ भी देखिए दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद त्रिनेत्र यानी शिव जी, तीसरा पद शिव जी प्रधान है, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन बी सही होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, सम्मान प्राप्त में कौन सा समास है? सम्मान प्राप्त, तो यहाँ देखिए अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका समास विग्रह होगा सम्मान को प्राप्त, सम्मान को प्राप्त। और जब हम इसका समास बना रहे हैं तो यहाँ को चिन्ह का लोप हो जा रहा है और को चिन्ह कर्म कारक का चिन्ह है, तो यह आपका कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मुरलीधर में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका जब हम समास विग्रह करेंगे मुरलीधर, तो होगा मुरली को धारण करने वाला। मुरली को कौन धारण करते हैं? श्री कृष्ण। तो यहाँ भी देखिए दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद श्री कृष्ण प्रधान है, तो कौन सा समास हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। अगला देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 16, रेखांकित में कौन सा समास है? रेखांकित में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान समास। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रेखा से अंकित, रेखा से अंकित। और समास बनाने पर से चिन्ह का लोप हो रहा है और यह से चिन्ह करण कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पर आपका समास कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 17, दुर्जन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो यहाँ देखिए दोस्त दुर्जन में जो पूर्व पद है वह है दुर, और यह दुर उपसर्ग है। मैंने बताया भी कि जिस समास में पूर्व पद उपसर्ग हो वह आपका अव्ययीभाव समास हो जाता है, तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न देखिए 18, घुड़सवार में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों घुड़सवार का समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार, घोड़े
पर सवार। तो यहाँ देखिए जब समास बना रहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह का लोप हो रहा है, पर चिन्ह छिप जा रहा है, घुड़सवार हो जा रहा है। तो यहाँ पर और में चिन्ह अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, पर और में। तो यह आपका समास कौन सा हो गया? ऑप्शन डी, अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। फिर से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम इसका समास विग्रह करते हैं। गृह में प्रवेश, इसका क्या होगा? गृह में प्रवेश, समास बना गृह प्रवेश। तो यहाँ देखिए समास बनाने पर में चिन्ह का लोप हो रहा है, गृह में प्रवेश बन रहा है गृह प्रवेश, में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, और यह में और पर कारक चिन्ह दोनों अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास, यानी तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए दोस्तों, 20वां, नवग्रह में कौन सा समास है? यहाँ पूर्व पद 9, यहाँ 9 का मतलब 9 की संख्या है। तो देखिए जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्या बताए, और उत्तर पद प्रधान हो, ग्रह उत्तर पद है, प्रधान पद, समास विग्रह होगा 9 ग्रहों का समूह। तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखिए, सुरासुर में कौन सा समास है? तो सबसे पहले इसका समास विग्रह, सुर और असुर, सुर और असुर दोनों पद एक जैसे हैं, सुर असुर, और इन समास विग्रह करने पर इनके बीच और शब्द आ रहा है, सुर और असुर। तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए दोस्तों, दिगंबर में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों दिगंबर में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। दिगंबर, दिग यानी जिसकी दिशाएं ही अंबर है, दिग का मतलब दिशा होता है, इसका समास विग्रह होगा जिसकी दिशाएं ही अंबर यानी वस्त्र है। तो किसके लिए दिशाएं ही अंबर है? शिव जी के लिए। तो यहाँ दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं, दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान है। तो इस स्थिति में यह आपका बहुब्रीहि समास है। अगर आपने समास अभी तक नहीं पढ़ा है तो समास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मांसाहारी में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण समास, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो दोस्तों मांसाहारी का आपका समास विग्रह होगा मांस को खाने वाला, मांस को खाने वाला। और जब हम इसका समास बना रहे हैं तो यहाँ पर को चिन्ह का लोप हो रहा है, मांस को खाने वाला, और को चिन्ह कर्म कारक का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए मांसाहारी में कर्म तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24, यथाशीघ्र में कौन सा समास है? यथाशीघ्र, देखिए पूर्व पद यथा है और यथा एक उपसर्ग है, तो जिस समास में पूर्व पद उपसर्ग हो वो आपका कौन सा समास होगा? अभी मैंने बताया आपको, अव्ययी भाव समास। अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 25, समास का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तनशील, संक्षिप्तीकरण, वर्णों का मेल, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त शब्द बनाते हैं और यही समास कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, सप्ताह में कौन सा समास है? यहाँ देखिए सप्त पूर्व पद है, तो यहाँ पर सप्त का मतलब हो गया 7। तो मैंने बताया जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो वहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 27 देखिए, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? इसका समास विग्रह होगा राधा और कृष्ण, राधा और
कृष्ण, दोनों पद एक जैसे हैं ना, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, राधा और कृष्ण, और इनका समास विग्रह किए तो बीच में और शब्द आ गया, तो आपका कौन सा समास हो गया दोस्तों? द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों पद एक जैसे हैं राधा कृष्ण, और इनका समास विग्रह करने पर बीच में और शब्द आ रहा है, राधा और कृष्ण। अगला देखिए, ग्रामगत में कौन सा समास है? ग्रामगत का समास विग्रह होगा ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। तो यहाँ पर देखिए, जब हम समास बना रहे हैं तो यहाँ पर को चिन्ह का लोप हो रहा है, और को चिन्ह आपका कर्म कारक का चिन्ह है, तो इस स्थिति में आपका कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। ग्रामगत में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास सही है। अगला प्रश्न देखिए, भूदान में कौन सा समास है? भूदान करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी सही होता है। भूदान में संबंध तत्पुरुष है। कैसे? जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा भूमि का दान या भू का दान। तो यहाँ पर का चिन्ह का लोप हो रहा है, और का चिन्ह संबंध कारक का चिन्ह है, का की के, तो यहाँ पर आपका समास भी हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भय मुक्त में कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। भय मुक्त में आपका अपादान तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका समास विग्रह हो जाएगा भय से मुक्त। से यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन अलग होने के भाव में भय से मुक्त। तो यहाँ जहाँ पर से चिन्ह का प्रयोग अलग होने के भाव में हो, वहाँ पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। तो ये समास भी कौन सा हो गया? अपादान तत्पुरुष समास। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।